उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले का एक लड़का होता है जिसका नाम होता है अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि शॉर्ट में अपना नाम APS लिखता है। और जब वो अपनी मूंछों पे ताप मारता है तो वो कहता है कि मेरे से गब्बर कह के बुला करो। दरअसल दोस्तों, इस लड़के के फेसबुक पर 6000 फॉलोअर हैं और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि ये लड़का जो है BJP का सदस्य है। लेकिन अचानक से ही दोस्तों क्या होता है, 12 अप्रैल 2025 को इसका जो नाम है वो सोशल मीडिया में बहुत ही जोर से उछलने लगता है। दरअसल होता क्या है, एक नाबालिग लड़की होती है, उसके साथ गैंग रेप होता है और उस गैंग रेप में एक आरोपी ये भी होता है। और जैसे ही इसका नाम सोशल मीडिया पर उछलता है तो जितने भी विपक्ष में पार्टियां होती हैं वो सब यही कहती हैं कि ये BJP का सदस्य है, BJP का कार्यकर्ता है और इसने देखो अपने साथियों के साथ में मिलकर एक नाबालिग लड़की का बलात्कार कर दिया। और अब BJP वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि कोई फोटो खिंचाने से, सदस्यता लेने से BJP का कार्यकर्ता नहीं होता। अब दोस्तों, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये दोनों में खींचतान चल रही है और दूसरी तरफ वो नाबालिग लड़की है जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। अब दोस्तों, ये नाबालिग लड़की कौन थी, इसका बलात्कार किसने किसने किया और कहाँ पे किया और किस लिए इस बच्ची का बलात्कार हुआ, आज की कहानी इस बच्ची के ऊपर ही है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफर। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से और यहीं के शहर कोतवाली के क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है। वहीं पे एक लड़की रहती है और एक लड़का रहता है। लड़की की उम्र लगभग 16 साल के आसपास है, लड़के की उम्र लगभग 17 साल के आसपास है। ये दोनों लड़की लड़के जो है एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इन दोनों की जो जातियां हैं वो अलग अलग हैं। पहले तो इनके घर वाले इनकी शादी के लिए मान नहीं रहे थे, लेकिन इन दोनों ने अपने घर वालों से बात की, उनको समझाया बुझाया। उसके बाद जो है इन दोनों के परिवार वाले इन दोनों की शादी के लिए मान गए थे। हालांकि इन दोनों की अभी उम्र जो है वो शादी के लिए नहीं है, क्योंकि लड़की 16 साल के आसपास है, लड़का 17 साल के आसपास है। इसीलिए क्या होता है, इन दोनों के परिवार वाले 7 अप्रैल 2025 को इन दोनों की सगाई कर देते हैं ताकि लड़का और लड़की फिक्स हो जाए। अब इनकी शादी कहीं और ना हो सके, एक दूसरे से शादी हो। अब इन दोनों की सगाई हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 10 अप्रैल 2025। होता क्या है, पहले तो ये लड़का लड़की जो है छुप छुप के मिला करते थे, लेकिन अब इनकी सगाई हो गई है। इसीलिए लड़का क्या करता है, 10 अप्रैल 2025 को अपने घर से अपनी मोटरसाइकिल निकालता है और लड़की के घर जाता है और उसे वहां से उठाकर सीधे DSO यानी कि डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के ऑफिस में जाता है, कार्यालय में, और वहां पे जाके ये राशन कार्ड के लिए आवेदन लगाता है। अब वहां पे जब राशन कार्ड के लिए ये अप्लाई करता है तो उसमें इन दोनों को समय लग जाता है और वापस लौटने में इनको हो जाती है दोपहर के लगभग 2-2:30 बजे का समय होता है दोस्तों, जब ये दोनों लोग अपनी मोटरसाइकिल पे वापस आ रहे थे। तो रास्ते में एक हजारा नहर पड़ती है, तो ये लोग क्या करते हैं, हजारा नहर के पास ही एक छोटा सा पार्क जैसा एरिया होता है, वहां पे जाते हैं और एक पेड़ की छांव के नीचे जाकर बैठ जाते हैं और वहां पे जाके ये दोनों बातें कर रहे होते हैं। कभी कभी ये दोनों क्या करते हैं, सेल्फी खींचते हैं, कभी कभी एक दूसरे की फोटो खींच रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, गुनगुना रहे होते हैं। तभी क्या होता है दोस्तों, 4-5 लड़के बाइकों पर आते हैं और वहां पे आकर इन लोगों के ऊपर भद्दे भद्दे कमेंट करने लगते हैं। उन लड़कों को ये नहीं पता था कि ये दोनों जो हैं सगाई हो चुकी है इन दोनों की और इन दोनों की भविष्य में शादी होगी। वो लड़के इन दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझ रहे थे। अब जब ये लड़के उन लड़के लड़कियों के ऊपर कमेंट कर रहे थे तो लड़की जो है इस बात का विरोध करती है और उनकी बात का उन्हें जवाब देती है। अब जैसे ही लड़की इस बात का विरोध करती है तो जो 4-5 लड़के बाइक पे आए थे
उन लोगों को क्या है ये बात बुरी लग जाती है। वो अपने और साथियों को फ़ोन करते हैं और साथियों को फ़ोन करके 4-5 लड़कों को और बुला लेते हैं। लड़का भी विरोध करता है। अब जब ये लड़का लड़की विरोध कर रहे होते हैं तो वो लगभग 10 लोग होते हैं दोस्तों, और वो 10 लोग क्या करते हैं, जो लड़का है जिसकी शादी लड़की से होने वाली है, जिसकी उम्र 17 साल है, उसको पकड़ लेते हैं और उसे बुरी बुरी तरह से मारने पीटने लगते हैं। और जो बाकी के लड़के होते हैं वो 16 साल की लड़की को पकड़ते हैं और दूर झाड़ियों की तरफ ले जाते हैं और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते हैं और इधर लड़के को मार रहे होते हैं। लड़की के पास तकरीबन 5,000 रुपये होते हैं, उनको वो छीन लेते हैं। उसके कान के जो टॉक्स होते हैं, कुंडल होते हैं, उनको भी खींच लेते हैं। लड़की चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, तड़प रही होती है, लेकिन इन 10 लड़कों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही होती। और उधर जो लड़का है उसे पकड़ के जोर जोर से बुरी तरह से पीट रहे होते हैं। अब इसके बाद जब इन 10 के 10 लड़कों का उस लड़की से मन भर जाता है तो उसके बाद ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम तुम्हें तभी छोड़ेंगे जब तुम हमें 50,000 रुपये दोगे। अब 50,000 रुपये की बात आती है तो लड़का कहता है कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो इसके बाद उस लड़के का यूपीआई चेक किया जाता है तो उसके अकाउंट में लगभग 5,000 रुपये के आसपास होते हैं। वो लड़के क्या करते हैं, उसके यूपीआई से अपने यूपीआई में 5,000 रुपये डाल लेते हैं और उन लड़के लड़कियों को वहीं पे छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों लड़का लड़की वहाँ पे बैठे होते हैं, रो रहे होते हैं और वहाँ पे ये दोनों तय करते हैं कि इस बात को ये किसी को भी नहीं बताएंगे। अगर ये वाली बात गांव में किसी को भी पता चल गई तो इन लोगों की बदनामी होगी, लोग इनके बारे में भला बुरा बोलेंगे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, लड़का लड़की को उसके घर पे छुड़ाता है और खुद अपने घर चला जाता है। लेकिन लड़की जो अपने घर जाती है वो घर पे जाके चुप चुप रहने लगती है, सहम जाती है। दरअसल होता क्या है, उस लड़की की आंखों में वही सीन चल रहे थे जो इनके साथ वहाँ पे हो रहा था। वो 10 लड़के इस लड़की का बलात्कार कर रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे। इसके प्रेमी जो लड़का था 17 साल की उम्र वाला, उसको भी पकड़ के पीट रहे थे। ये लड़की इस सदमे में इतनी आ गई कि लड़की जो है बीमार हो जाती है। इस लड़की की माँ इसको चुप चुप देखती है तो उससे पूछती है कि बेटा क्या हुआ, क्या हुआ, तू मुझे बता, तू बोल क्यों नहीं, कोई बात हुई है क्या। वो लड़की कोई बात नहीं बताती। लेकिन दोस्तों 10 तारीख से आ जाती है 11 तारीख और 11 तारीख से आ जाती है 12 तारीख। लड़की की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है। अब लड़की की माँ को महसूस तो हो जाता है कोई ना कोई बात है कि ये लड़की चुप चुप है, ये बीमार हो गई है, क्या बात है ऐसी। अब वो लड़की से पूछती है बार बार, तो उसके बाद में दोस्तों वो लड़की टूट जाती है और उसके बाद वो रोते रोते अपनी सारी कहानी अपनी माँ को बताती है। जैसे ही उसकी माँ इस कहानी को सुनती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, वो भी रोने लगती है। वो इस वाली बात को अपने परिवार में बताती है और परिवार में बताने के बाद ये लोग सोचते हैं कि अब करें तो करें क्या। तभी इनके परिवार का कोई सदस्य बताता है कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर इसकी शिकायत कीजिए, ज़रूर इस पर कोई ना कोई एक्शन होगा। और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होता है दोस्तों 1098। अब ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करते हैं और वहाँ पे सारी बात बताते हैं। वहाँ से सीधे कासगंज के सदर कोतवाली में फ़ोन आता है जहाँ की सीओ होती हैं आंचल चौहान। उनसे कहा जाता है कि एक बच्ची है जिसके साथ ऐसे ऐसे गलत काम हुआ है, आप तुरंत उसके घर पे जाइए, उससे पूरी जानकारी लीजिए और जो जो आरोपी है उन सभी को गिरफ्तार कीजिए। इसके बाद जो सीओ आंचल चौहान हैं और वहाँ के जो एसएचओ हैं वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, अपनी टीम बनाते हैं और मौके पर पहुँच जाते हैं। अब जब मौके पर पहुँच जाते हैं तो जो आंचल चौहान है वो उस बच्ची से बात करती हैं कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। वो लड़की रोते रोते जो सीईओ हैं उनको पूरी कहानी बताती हैं। तो आंचल चौहान उसे पकड़ती हैं, अपने सीने से लगाती हैं और कहती हैं कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जिसने भी ये बर्बरता की है हम उन सबको जल्द से जल्द पकड़ेंगे और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। अब दोस्तों इसके बाद ये खबर पहुंच जाती है एसपी साहब तक और एसपी साहब से ये सीधी खबर पहुंच जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, यानी कि योगी आदित्यनाथ जी तक।
और ये खबर इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती है कि कासगंज में एक 16 साल की लड़की के साथ 10 लड़कों ने दुष्कर्म किया है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये लड़की जो है FIR दर्ज करवाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 70/2, 308/5, 126/2, 351/3 और 303/2 पॉस्को एक्ट के साथ इन सभी आपराधिक जो धाराएं हैं इनमें FIR दर्ज करा देती है। अब उस लड़की से पूछा जाता है कि क्या तुम उनमें से किसी को जानती हो, तो वो लड़की कहती है कि मैं उनमें से किसी को भी नहीं जानती, लेकिन हाँ वहाँ पे जो है 2 लोगों का नाम बार बार लिया जा रहा था, इसीलिए मैं उन 2 लोगों का नाम जानती हूँ। अब इसके बाद जो दोस्तों होता क्या है, 2 लोगों के खिलाफ तो नामजद होती है, लेकिन 8 लोगों के खिलाफ अज्ञात में FIR दर्ज होती है। और क्या होता है, जो उस लड़के के मोबाइल से UPI से पैसे लिए थे उसकी डिटेल ली जाती है कि अकाउंट किसका है, और जिस अकाउंट में ये 5,000 रुपये गए थे उस लड़के को सबसे पहले पकड़ा जाता है। और उसके बाद एक के बाद एक करके टोटल 8 लड़के गिरफ्त में आते हैं। और वो 8 लड़के कौन है दोस्तों, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला तो यही है अखिलेश प्रताप सिंह APS उर्फ जो अपने आप को गब्बर कहलवाता है। दूसरे नंबर पे है अमित कुमार, तीसरे नंबर पे सोनू, चौथा अजय कुमार, 5वां रिंकू, छठा सौरभ, 7वां राजेश कुमार और 8वां भी सोनू नाम का ही है। ये 8 लड़के जो है गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और 2 लड़के जो हैं अभी फरार हैं। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये खबर सब सोशल मीडिया पे फैल रही है। अब जो अखिलेश प्रताप सिंह है उसके जो है कुछ फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं, और उन फोटो में वो दिखाया जाता है कि बड़े बड़े नेता जो हैं बीजेपी के उन लोगों के साथ में फोटो हैं। अब जैसे ही ये फोटो वायरल होते हैं तो जो विपक्ष में बैठे हुए जितने भी सरकारें हैं उनके लोग, जो विपक्ष के जो नेतागण हैं, उनके जो नेता हैं वो क्या कहते हैं कि ये जो है बीजेपी का सदस्य है, बीजेपी का कार्यकर्ता है और इसने इतनी नीच हरकत कर दी। अब ये वाली बात जब बीजेपी वालों के पास जाती है तो बीजेपी वाले कहते हैं हो सकता है कि ये बीजेपी का सदस्य हो लेकिन ये कार्यकर्ता नहीं है। और रही बात फोटोज की, तो फोटो तो कोई भी किसी के साथ खिंचा सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ही पार्टी का कोई सदस्य है और ये हमारे लिए काम करता है। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये वाली खबर जो है सीधे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर यानी कि योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचती है। वो क्या करते हैं, वो वहां से सीधा एक आदेश देते हैं DM और SSP साहब तक। वो कहते हैं कि इस लड़की के परिवार की 5 लाख रुपए से मदद होनी चाहिए। तो जो DM है और SSP साहब हैं वो क्या करते हैं, 5 लाख रुपए का चेक लेके इस लड़की के परिवार वालों को देते हैं और साथ ही 2 सशस्त्र गार्ड और 2 लेडी कांस्टेबल, टोटल 5 लोगों की इस लड़की को सुरक्षा दी जाती है। दिन और रात यानी कि 24 घंटे तक इस लड़की की सुरक्षा रहेगी। और जो लड़का है उसके बारे में अभी कोई बात नहीं बताई जा रही कि उसको सुरक्षा दी जा रही है नहीं दी जा रही। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये 8 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और अब 2 लोगों को ढूंढा जा रहा है। और दोस्तों अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। इसके बाद जो है इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है कि मैं खुद ये उम्मीद करता हूं कि उन लड़कों को सभी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इन सभी को कम से कम समय में सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि गलत काम का गलत नतीजा होता है। बहुत सी जगह होता क्या है, कोई लड़के लड़की चाहे दोस्त हैं, चाहे बहन भाई हैं, चाहे पति पत्नी हैं, कोई भी हैं, लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि ये कौन है। वो राह चलते लड़के लड़कियों को देखकर गलत सोचते हैं, फिर उनके ऊपर गलत कमेंट करते हैं। ये उन सभी को एक सीख पहुंचनी चाहिए कि ऐसे नहीं करना चाहिए। वो सामने वाले कौन हैं, ये दोनों लड़के लड़की जो थे, इन दोनों की सगाई हो चुकी थी, भविष्य में शादी होनी थी, इसीलिए अब ये दोनों बैठे थे। अब इन लोगों ने सोचा कि ऐसे लड़के लड़की बैठे हैं, चलो इनके पास कमेंट करें। लड़के लड़की लीगल थे इसलिए उन लड़के लड़की दोनों ने विरोध किया, लेकिन इन लोगों की तादाद ज़्यादा थी इसीलिए इन लोगों ने
इन लड़के लड़कियों के साथ गलत किया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। और ये जरूर बताएं कि ये 8 या 10 लड़के जितने भी हैं इनके साथ क्या होना चाहिए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।